इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में ड्रामा के उन्हें और दिलचस्प मनाजिर को दिखाया और बयान किया गया है जो इस एपिसोड की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। शुरुआत में ईशा और सूरज के दरमियान होने वाली बातचीत को दिखाया जाता है, जहां ईशा जो कि अब एक बादाउदायस ऑफिसर बन चुकी है, वो अपने पाती सूरज को जो कि खुद को ब्रह्मचरी कहता है, उसके गुस्से और रवैये पर समझाती हुई नजर आती है। सूरज का गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है और जब वो किसी बुरा या गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन लेता है तो बहुत जल्दबाजी में फैसले करता है, जिस पर ईशा यूज बहुत मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ समझाती है कि अब वो कोई आम इंसान या गली का गुंडा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार आईएएस ऑफिसर है। इसलिए यूज हर हाल में अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और कानून के मुताबिक चलना होगा ताकि कोई नया मसला खड़ा ना हो सके। इसके साथ ही घर में चलने वाले पारिवारिक ड्रामा और पूजा की तैयारियों को भी दिखाया गया है, जहां पूरा खंडन मिलकर कुलदेवी की पूजा और विधि विधान की बातें कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ सूरज एज एन ऑफिसर समाज में होने वाली बुराइयों और औरतों के साथ होने वाले सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए इंदौर शहर से जा रहे सभी गांव की पंचायतों को नोटिस भिजवाने का ऑर्डर जारी करता है। ड्रामा के इस हिस्से में पारिवारिक उलझनें, रिश्तों की कशमकश और सामाजिक मसैल को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया है, जो दर्शकों के लिए बहुत ही दिलचस्प और सबक-आमोज है। वीडियो के अगले हिस्से में, जो कि तकरीबन 7 मिनट और 37 सेकंड के बाद शुरू होता है, रिव्यूअर ड्रामा की इस कहानी से हटकर या शायद इस एपिसोड के किसी मखसूस हिस्से या कहानी के तस्वुर को बयान करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग और अजीब-ओ-गरीब कहानी को बहुत ही तफसील के साथ बार-बार रिपीट करते हुए बयान करता है। ये कहानी एक सकलेन नाम के किरदार के गिरगोमती है, जिस एक ऐसी जगह पर जहां जोते चप्पल और संदल रखे जाते हैं, यानी एक शूरक के पास कुछ अनोखा और अजीब तजुर्बा होता है। सकलेन इस शूरक को खरीदने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसे एक जोते की ट्रे के अंदर से कुछ बहुत ही कीमती और नायाब मोती नजर आते हैं, जिनकी चमक इतनी तेज और खूबसूरत होती है कि वो सीधा उसकी आंखों तक पहुंचने लगती है। इस चमक और मोतियों को देखकर सकलेन के दिल में लालक या मजीद खोजी की ख्वाहिश पैदा होती है, और वो इस शूरक को मजीद गौर से देखना और उसके साथ जुड़े मामले को समझना शुरू कर देता है। यूज लगता है कि शायद इस रक के अंदर और भी बहुत से कीमती मोती छुपे हुए हैं जो उसकी किस्मत बदल सकते हैं। मगर इस कहानी में एक अजीब मोड़ तब आता है जब सकलेन जोते पहनता है। जब वो दोनों जोते एक साथ पहनता है तो वो कीमती मोती अचानक गायब हो जाते हैं और उनकी चमक खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो सिर्फ एक जोता पहनता है तो वो मोती दोबारा उसके पास वापस आ जाते हैं और चमकने लगते हैं। इस अजीब सिलसिले को देखकर सकलेन ये समझ जाता है कि इस शूरक के साथ कोई ना कोई मखसूस या अजीब मामला जरूर जुड़ा हुआ है, और शायद कोई ऐसा शख्स यहाँ आया था जिसने अपने कीमती मोती इस जोते के अंदर छुपा कर रखे हैं जो हराम इंसान की नजर से छुपे हुए हैं। मोती एक ऐसी चीज होती है जिन्हें सोंघा तो नहीं जा सकता, मगर उनकी चमक और उनकी खूबसूरती को आंखों से साफ महसूस किया जा सकता है। और बाज दफा ऐसी प्यारी चीजें होती हैं जिनमें अगर जाहिरी चमक ना भी हो तो इंसान की आंखें उनकी कीमत और उनकी कदर को खुद ब खुद महसूस कर लेती हैं। सकलेन इस सारे मामले पर बहुत गहराई से सोचता है और फिर आखिरकार यह फैसला करता है कि इस बड़ी और वजनी शूरक को किसी भी तरह अपने साथ उतर ले जाए ताकि वो इस पूरे राज को अकेले में समझ सके और उन मोतियों को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए यूं इस बड़ी रग को अपने कंधों पर ही क्यों न उठाना पारे, और वो यूं उतर किस दूसरी जगह ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रिव्यूअर इस सकलाइन और शूरक वाली पूरी कहानी को वीडियो के आखिरी हिस्से तक बार-बार लगातार और कई दफा बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ दोहराता रहता है, जो वीडियो की लंबाई को बढ़ाने के लिए या शायद कहानी के किसी छुपे हुए पहलू पर जोर देने के लिए किया गया लगता है, जो इस पूरे वीडियो एनालिसिस को एक अनोखा अंदाज देता है।